या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा नवार्कबिम्बद्युतिमुद्गलद्धलत् ताटंक केयूर किरीट कंकणां स्फुरत् क्वणन्नूपुरराव रंजिता नमामि कोटीन्दुमुखी सरस्वती नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। आनंद कंद सच्चिदानंद राधा गोविंद पादार बिंदानुरागियो नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा।
बिहारी लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है, और चूंकि प्रत्येक जीव नित्य है, साथ ही एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकता, अतः प्रत्येक जीव अनादिकाल से प्रतिक्षण तैल धारावद विच्छिन्न उसी आनंद प्राप्ति के हेतु प्रयत्नशील रहा है। किंतु महान आश्चर्य है कि अनंत काल के प्रयत्न के पश्चात भी अद्यावधि आनंद का लवलेश नहीं प्राप्त हो सका। अतः पुनः विचार विमर्श परमावश्यक हो गया। पता लगा कि ब्रह्म जीव माया इन तीनों तत्वों के परिज्ञान से ही हमारा अज्ञान जाएगा, और अज्ञान के जाने से ही ज्ञान का उदय होगा। फिर हम अपने लक्ष्य का ठीक ठीक साधन करेंगे और लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। अतः ब्रह्म तत्व पर विचार किया गया और बताया गया कि जिससे सृष्टि और सृष्टि का पालन और सृष्टि का प्रलय आदि कार्य हो, और जो जीव और माया दोनों को गवर्न करे, दोनों को नियंत्रित रखे, शासन में रखे, और जो सृष्टि में भी सर्वव्यापक हो, साथ ही प्रत्येक जीव के अंतःकरण में भी बैठकर उस जीव के आत्मा को भी चेतना दे, इंद्रिय मन बुद्धि को भी तत्त कर्म करने की शक्ति दे, अनंत जन्मों के कर्मों के अनुसार फल दे, वर्तमान कर्मों को भी नोट करे, इत्यादि अनंत ब्रह्मांडों के अनंत जीवों का कर्म करे। ऐसा कोई भगवान है। उसके तीन स्वरूप बताए गए, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, किंतु प्रमुख दो स्वरूप है। एक निर्गुण निर्विशेष निराकार, एक सगुण सविशेष साकार ब्रह्म श्री कृष्ण। और ये भी बताया गया कि वो उसकी अनंत शक्तियां हैं, उन शक्तियों के बल पर वो जब जैसा चाहे बन जाए, और उनकी समस्त शक्तियों का शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण है। उनके कुछ तो स्वांश हैं और कुछ जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश हैं, और एक शक्ति उनकी अपरा कहते हैं, जिसे जड़ है, किंतु वो प्रत्येक जीव पर अनादिकाल से हावी है। वो भगवान की शक्ति से शक्तिमती है। अतः कोई भी जीव किसी भी साधना से उस माया से उत्तीर्ण नहीं हो सकता। तदर्थ विचार किया गया कि भगवान को जाना जाए, उनको प्राप्त किया जाए, किंतु इंद्रिय मन बुद्धि से भगवान सर्वथा अप्राप्य है।
अतएव फिर विचार किया गया कि अनंतानंत जीवों को भगवत प्राप्ति कैसे हुई थी। तो पता लगा कि जिसको भगवान अपना लेते हैं, जिस पर कृपा कर देते हैं, वो भगवान को जान लेता है, प्राप्त कर देता है। और किसको अपना लेते हैं, इस पर भी विचार किया गया कि तीन ही बातें हम कर सकते हैं, क्योंकि तीन ही शक्तियां हमारे पास है। सच्चित आनंद के अंश होने के कारण कर्म ज्ञान भक्ति। हम माइक जगत की सृष्टि में आनंद ढूंढ रहे हैं, इसलिए कर्म ज्ञान भक्ति का उपयोग माइक जगत में कर रहे हैं। जब पता लगा कि यहां आत्मा का सुख नहीं है, जगत तो शरीर के लिए बनाया गया है, तब शास्त्रों वेदों के द्वारा ये जाना कि जो भगवान के निमित्त हो वही कर्म है, और उसी से भगवत प्राप्ति हो सकती है। और जो भगवान के निमित्त ज्ञान हो, उसी ज्ञान से भगवत प्राप्ति और माया निवृत्ति हो सकती है। और जो भगवान संबंधी भक्ति हो, उसी से माया निवृत्ति हो सकती है। इन तीनों मार्गों पर विचार किया गया। विस्तृत विचार करने पर पता लगा कि कर्म के अधिकारी सभी हैं, किंतु कर्म का ज्ञान अत्यंत कठिन है। इतना विस्तृत है कर्म का विषय। नहीं यंतो नंत पारस्य कर्म कांडस्य चोद्धव। भगवान ने उद्धव से कहा था, ये अनंत है कर्म का विस्तार, इसका अंत नहीं है उद्धव। इसकी बारीकियां केवल मैं जानता हूं। 11:27-6। और फिर भगवान ने कहा कि धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर ऋषयो नापि देवा। कोई नहीं जान सकता धर्म का रहस्य। एक स्त्री है, उससे पति ने कहा पानी लाओ, उसी समय ससुर ने कहा चश्मा ले आओ, सास ने कहा चप्पल ले आना हमारी। स्त्री खड़ी सोच रही है किसकी बात पहले माने। पतिरे को गुरु स्त्रीणाम, यह भी कहा है स्त्रियों का पति ही सब कुछ है, उसकी बात मानना चाहिए पहले। लेकिन वो पति की मां है सास, उसकी पहले मानना चाहिए। लेकिन वो सास का भी पति है ससुर, उसकी पहले मानना चाहिए। लेकिन पिता से ऊंचा स्थान है मां का, क्या करें, किसकी आज्ञा पहले माने। उसको चक्कर आ गया। वेदों के जानने वाली, गहना कर्मणो गति, अर्जुन से भगवान ने कहा किं कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। और अगर जान भी लिया जाए तो कर्म का फल तो मिलेगा नहीं, अगर भक्ति को साथ में रखता है।
और भक्ति का फल मिल जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो कर्म करने का जब फल ही नहीं मिलना है तो इतना बड़ा लेबर क्यों करे कोई। और अगर भगवान को छोड़ के कर्म किया तब तो और मूर्ख है। वेद कहता है प्रमूढ़ा, वे तो घोर मूर्ख है जो भगवान की भक्ति को छोड़ देते हैं और खाली कर्म धर्म का पालन करते हैं। इसलिए वो खाली कर्म धर्म तो निंदनीय है। इसी प्रकार ज्ञान भी यदि भगवान की भक्ति से रहित है तो वो अहंकार बढ़ा देगा और लक्ष्य की प्राप्ति से और दूर कर देगा। देखो, एक मूर्ख व्यक्ति मंदिर में जाता है तो बेचारा खड़ा होके क्या बोले, पढ़ा लिखा नहीं है, अपने मन मन में सोचता है प्रभु मैं तो कुछ नहीं जानता, क्या करूं। लेकिन एक थोड़ा बहुत जो पढ़ लेता है, कोई ग्रंथ वंथ गीता उता या दो चार श्लोक याद कर लिया कहीं वेद मंत्र का, वो बड़े अहंकार से बोलता है तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च। अहंकार कि सब लोग देखे मैं श्लोक बोल रहा हूं। ये अहंकार और भर गया बेचारे को। शब्द ब्रह्मण निष्णातो न निष्णायात परे यदि, अगर शब्द ब्रह्म में वो बड़ा एक्सपर्ट है और प्रैक्टिकल नहीं है तो उसका तो और पतन होगा। वो भगवान के आगे कभी आंसू नहीं बहा सकता क्योंकि दीनता नहीं आएगी उसमें, अहंकार बढ़ जाएगा। ज्ञानाभिमानी कहते हैं उसको। वो भक्ति छोड़कर तो वो भी और हानिकारक है। इसलिए केवला भक्ति से हमारा काम बनेगा। उस विषय में आपको भागवत के द्वारा विस्तार पूर्वक बताया गया। शौनकादिक परमहंसों के प्रश्नों के द्वारा, परीक्षित के प्रश्नों के द्वारा और कपिल के द्वारा और नवयोगीश्वरों के द्वारा और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अंत में आपको बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि अनेक मार्ग क्यों बन गए और वे सब गलत है, उसका फल नश्वर है, माइक है। यहां तक आपको हम कल लाए थे। अब आगे विचार कीजिए, फिर भगवान ने क्या बताया, क्या करना चाहिए, क्या न करना चाहिए, ये मैंने कल आप लोगों को बता दिया। उसी को रामायण में एक दोहे में बता दिया तुलसीदास जी ने। नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप ध्यान भेषज पुनि कोटिन करिय रुज न जाहि हरियान। करोड़ों दवा कर डालो, कर्म धर्म योग यज्ञ जप तप व्रत, ये माया का रोग, ये काम क्रोध लोभ मोह का रोग नहीं जाएगा। नमाम साधयत योगो न सांख्यन धर्म उद्धव। कोई भी कर्म धर्म यज्ञ योग दान व्रत कुछ ऐसा नहीं है जो मुझको मिला सके जीव से।
वे सब है सत्य, उनका फल भी सत्य है, लेकिन वो फल नश्वर है, माइक है, अंत में दुख है, 84 लाख का बंधन है। उद्धव भक्त्या हमें कया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रिय सताम, मैं केवल भक्ति से ही एकया भक्त्या, दूसरा कोई मार्ग नहीं, ग्राह्य हूं। भक्ति पुनाति मन निष्ठा स्वपाका न संभवान, जो जन्म से चांडाल हैं वे भी मेरी भक्ति से शुद्ध हो जाते हैं। 12 गुण से युक्त भी यदि ब्राह्मण हो, विप्राद्विषड गुण जुतादर बिंद नाभ पादार बिंद विमुखा क्षपचम वरिष्ठम, 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भक्ति रहित है तो उससे वो चांडाल श्रेष्ठ है जो भक्ति युक्त है। न मे प्रिय चतुर्वेदी मद भक्ता स्वपच स्मृता, मुझे चतुर्वेदी ब्राह्मण भी नहीं प्रिय है, जो मेरी भक्ति करे तो भक्तिवंत अति नीचहु प्राणी, कितना ही बड़ा पतित हो। वेद व्यास ने तो यहां तक कहा कि हरेर नाम नश्चया शक्ति पाप निर्हरणे द्विज, तावत कर तुम समर्थो न पातकम पातकी नरा। अरे कोई पापी कितना पाप करेगा, आ जाओ श्री कृष्ण के शरण में, आप क्षमा कर देते हैं। तो उद्धव जो केवल मेरी भक्ति करता है और कुछ नहीं, एकमात्र भक्ति, इस भक्ति के विषय में हमारे बहुत बड़े आचार्य हुए हैं नारद जी। भक्ति के बड़े आचार्यों में पहली बार सबसे पहले नारद जी हुए हैं। उन्होंने 84 सूत्र बनाए हैं। उसके बाद शांडिल्य हुए हैं, उन्होंने 100 सूत्र बनाए हैं। तो नारद जी ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि देखो भाई, भक्ति के जो बड़े बड़े आचार्य हैं वो क्या कहते हैं भक्ति के विषय में, मैं बता दूं। हाँ बताओ। पूजा दिश्वनुराग इति पाराशर्या, 16वां सूत्र। पूजादिकों से अनुराग करना ये पाराशर्य का मत है। पाराशर्य माने पराशर के पुत्र वेद व्यास। और कथा दिश्वनुराग इति गर्गा, भगवान की कथा आदि में अनुराग करे, एक गर्गाचार्य का सिद्धांत है। 17वां सूत्र। आत्मरत्य विरोधेन इति शांडिल्य, भीतर से मन से भक्ति करना है, वो भक्ति भक्ति है, पूजा ऊजा से नहीं। 18वां सूत्र।
कदर्पिता खिला चारता तद विस्मरणे परम व्याकुलता। ये नारद जी कहते हैं अपने लिए कि मैं कहता हूं ये लक्षण है भक्ति का। तो पूजादिक तो कर्म का विषय है ना, हाथ से पूजा करते हैं आप, और कथा सुनते हैं कान से, ये ज्ञानेंद्रिय है। कर्मेंद्रिय से पाराशर्य और ज्ञानेंद्रिय से गर्गाचार्य। शांडिल्य कहते हैं देखो भाई, तुम कर्मेंद्रिय से करते हो पूजा और तुम ज्ञानेंद्रिय से सुनते हो कथा, लेकिन मेरी सुन लो, मन से अटैचमेंट हो फिर कर से पूजा करो, कान से सुनो। ये शांडिल्य कहते हैं। यही मेरा भी मत है, और मैं शांडिल्य गोत्र का भी हूं। वो हमारे आचार्य हैं शांडिल्य मुनि। और उन्होंने ऐसा भयानक बम छोड़ा, आत्मरत्य विरोधे नेति शांडिल्य। और नारद जी ने भी बड़ा सुंदर लिखा, तद विस्मरणे परम व्याकुलता। वही भावार्थ है शांडिल्य वाला। भगवान का निरंतर स्मरण हो, वियोग में एक क्षण युग के समान लगाए। जब भगवान रास से गायब हो गए तो भागवत में गोपियां कहती हैं वियोग में, 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में 15वां श्लोक, अटति यद भवानहि काननम त्रुटिर्जुगायते त्वामपश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखं चते जड उदीक्षताम पक्ष्म कृदृशाम। श्याम सुंदर, जब तुम जंगल में चले जाते हो गाय चराने, और जब तक लौट के नहीं आते, त्रुटिर जुगायते, एक क्षण का भी और सैकड़ों भाग त्रुटि कहलाती है, वो जुग के समान लगती है हम लोगों को। यही बात गौरांग महाप्रभु ने कहा, युगायतन निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वं गोविंद विरहेण में। ऐसा कब होगा प्रभु, एक क्षण युग के समान लगे बिना आपसे मिले। तो गोपियां कहती हैं कि हम ब्रह्मा को कोसती हैं कि क्यों रे ब्रह्मा, तू सठिया गया है क्या? तुझको जब मालूम था मेरे विषय में कि श्याम सुंदर के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा गोपियों को, तो मेरी आंख में पलक क्यों बनाया? ये बार बार नीचे ऊपर होती है तो श्याम सुंदर के दर्शन में बाधा होती है। निर्निमेष दृष्टि से हम नहीं देख पाते। एक टक गोपियां तो अपने भोलेपन में कह रही हैं, असल में गोपियों को ब्रह्मा ने बनाया नहीं, ये तो अवतार लेके आई हैं। जो जीव महापुरुष गोलोक से अवतार लेके आते हैं उनको ब्रह्मा नहीं जानते, वो तो भगवान के परिकर है ना।
वो प्राइवेट आते हैं, वो पूरी उनकी पार्टी आती है, वो बिना भगवान के ये अरे ब्रह्मा के ये कारोबार से अलग रहते हैं वो लोग। तभी तो ब्रह्मा ने नहीं समझा श्री कृष्ण कहाँ कब आ गए और चुरा ले गया तमाम ग्वाल बाल वगैरह। अगर उसको मालूम होता कि मेरी सृष्टि के नियम के अनुसार आए हैं तो वो ऐसी गलती न करता। तो श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं एकया भक्त्या केवल भक्ति, यही बात नारद जी कहते हैं। और देखो भगवान के द्वारा ब्रह्मा प्रकट हुए, ब्रह्मा के द्वारा नारद जी प्रकट हुए, उनके मानस पुत्र हैं, ये भी भगवान के अवतार हैं, नारद जी भी। लेकिन ध्यान दो, भक्ति के आचार्यों को सबको गिनाया, ये वेद व्यास है, गर्गाचार्य है, शांडिल्य है, और अंत में कहा देखो भक्ति की सबसे बड़ी आचार्य हैं गोपियां, यथा ब्रज गोपिका नाम, 21वां सूत्र। ब्रज गोपियों का जो प्रेम है, भक्ति है, बस अंतिम है। मैंने आपको बताया था ना कि ब्रह्मा भी चरण धूल चाहते हैं गोपियों की, शंकर जी भी चाहते हैं, सनकादिक भी चाहते हैं, उद्धव भी चाहते हैं, सब टॉप के जितने हैं। क्यों? यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताशनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथतेन किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम। भागवत 10वें स्कंद के 31वें अध्याय का 19वां श्लोक। यह श्लोक क्या कह रहा है? गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारे न रहने पर जब तुम आंख से ओझल हो जाते हो और हम जलते रहते हैं, और फिर तुम जब मिलते हो तो तुम्हारे चरण के निचले हिस्से को, चरण के, हम अपने हृदय पर रखते हैं तो हमारी विरहाग्नि शांत होती है। ध्यान दो, संसारी मां, संसारी पति, ये कूड़ा कबाड़ा के जो संसारी लोग हैं, ये गंदे शरीर वाले, अगर काफी दिन बाद किसी माँ का बच्चा खोया हुआ मिल जाए तो दौड़ के उसको जोर से चिपटा लेगी। बहुत दिन के बाद परदेश गया पति आवे तो मियां बीबी जोर से चिपटा लेंगे एक दूसरे को। ये कूड़ा कबाड़ा का ये हाल है। और अनंत आनंद सिंधु श्री कृष्ण सामने खड़े हैं और गोपियां अपना सुख नहीं चाहती, दौड़ के चिपटा लें ना, उनको कष्ट हो जाएगा। उनके चरण के निचले हिस्से को शनई दधीमहि, धीरे से रखती हैं कि हमारे स्तन उनके चरण जो कोमल कोमल है चुभ न जाए, इतना ध्यान रखती हैं श्याम सुंदर के सुख का।
सोच नहीं सकते आप लोग। अरे सरस्वती बृहस्पति नहीं सोच सकते। प्रैक्टिकल करना तो बहुत दूर की बात है। साधारण सुख में हम लोग पागल हो जाते हैं, और इतना बड़ा सुख सिंधु जो हो, सदघन चिदघन आनंद घन, उसके वियोग में जो गोपियों का ज्वाला वाला वियोगाग्नि का पुंज है, उसको शांत करने के लिए चरण के निचले हिस्से को धीरे से लगाती है। इसलिए नारद जी कहते हैं यथा ब्रज गोपिका नाम। ये प्रेम है। निजेंद्रिय सुख वांछा नहे गोपिकार, कृष्ण सुख हेतु करे संगम विहार। कोई तुलना नहीं उनकी, कोई हुआ नहीं उनके बराबर। अरे जब महालक्ष्मी उनकी श्रीमती नहीं हुई तो और कौन होगा। अब सुनो इसी के आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं उद्धव से। ये मैंने आपको बताया 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 21वां श्लोक। तो सुनो उद्धव, जो ऐसी भक्ति करता है, केवल भक्ति अनन्य निष्काम, तो न तथा में प्रियतम आत्मयो निर्न शंकर, न च संकर्षणो न श्रीर नैवात्मा च यथा भवान। मुझे ऐसे प्रेमियों से बड़ा, उनके बराबर ब्रह्मा भी प्रिय नहीं, वो मेरे बेटे हैं डायरेक्ट। शंकर भी नहीं, बलराम भी नहीं, ओ मेरी श्रीमती भी नहीं, न श्री और तो और नैवात्मा च, मेरी आत्मा भी मुझे उतनी प्रिय नहीं जितना प्रिय भक्त है। संसार में सबसे प्रिय कौन होता है? आत्मा। बार बार मैंने आप लोगों को बताया है। सबसे कम प्रिय नौकर, उससे अधिक प्रिय सखा दोस्त, उससे अधिक प्रिय बेटा बेटी, उससे अधिक प्रिय प्रियतम पति, उससे अधिक प्रिय शरीर, उससे अधिक प्रिय मन, उससे अधिक प्रिय बुद्धि, उससे अधिक प्रिय आत्मा, उससे अधिक प्रिय श्याम सुंदर। अंतिम तो आत्मा भी मुझे उतनी प्रिय नहीं जितना वो भक्त प्रिय है। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 15वां श्लोक। और तो और उद्धव कान खोल कर सुनो, वो कितना प्रिय है मेरा भक्त। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणु भी। ऐसे भक्त के मैं पीछे पीछे चलता हूं। क्यों? उसकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़े, मैं पवित्र हो जाऊं। हाँ, कहा जीव, कहा श्री कृष्ण, और उनकी इतनी कृपा अपने भक्त के लिए, जो भक्त कुछ नहीं करता। जैसे तुरंत का बच्चा कुछ नहीं करता, मां के शरणागत है,
पूर्ण शरणागत, मां जैसा चाहे खिलावे पिलावे नहलावे धुलावे, छोड़ दे हम रोते रहेंगे। इतनी कृपा है भक्ति मार्ग में। और बड़े बड़े परमहंसों के तो स्वामी भी बनने में संकोच करते हैं। हाँ, यस्य स्फूर्ति लयाय, यस्य स्फूर्ति लवाय हंत हृदये योगी समुत्कंठ्यते। बड़े बड़े योगींद्र मुनीन्द्र समाधि लगा करके श्याम सुंदर को एक क्षण को चाहते हैं आ जाए सामने, नहीं आते। और यहां चल रहे पीछे पीछे चरण धूलि के लिए। फिर कहते हैं भगवान कि देखो फिर सुन लो उद्धव, धर्म सत्य दयोपेतो विद्यावा तपसान्विता मद भक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक प्रपुनाति। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 22वां श्लोक। सत्य और दया से युक्त धर्म हो वो टॉप का धर्म कहलाता है, और तपश्चर्या से युक्त ज्ञान हो वो टॉप का ज्ञान कहलाता है। इन दोनों से भी अंतःकरण की शुद्धि भी नहीं हो सकती। मुझको प्राप्त करना की बात तो बहुत दूर की है। कथम बिना रोमहर्षम द्रवता वाचेतसा बिना बिना नंदाश्रुकलया शुद्धे भक्त्या विनाशया। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 23वां श्लोक। बिना भक्ति के, बिना श्याम सुंदर के स्मरण में आंसू बहाए शरीर में रोमांच हो, कंठ गदगद हो, बिना इन सात्विक भावों के उद्रेक के अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। उद्धव, बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भाव युक्तो भुवनम पुनाति। भगवत प्रेम पूरा भरा हो उसके रोम रोम में, वो महापुरुष है। मैं उसकी दास्ता करता हूं। उद्धव, और सुनोगे? हाँ महाराज। यथाग्निना हेममलम जहाति धुमातम पुनः स्वम भजते च रूपम आत्मा च कर्मानुशयम विधूय मद्भक्ति योगे न भजत्यथो माम। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 25वां श्लोक। जैसे सोने को तेज ज्वाला में, आग में रख दो तो गंदगी सब जल जाएगी और सोना सोना बच जाएगा, वो शुद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार मेरे वियोग में मेरे दर्शन के लिए जब भक्त व्याकुल होता है तो उस विरहाग्नि में समस्त मल अंतःकरण का जल जाता है और अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ
मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानई तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर्यथैया यथैवांजन संप्रयुक्तम। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 26वां श्लोक। जैसे आंख में दवा डाली जाती है, अगर मैल जम जाए आंख में तो दवा डालते हैं डॉक्टर। तो जो जो दवा रोज रोज डाली जाएगी त्यों त्यों मैल धुलेगा और त्यों त्यों कुछ कुछ दिखाई पड़ने लगेगा। जब पूरा मल धुल जाएगा तो सब संसार दिखाई पड़ने लगेगा। ऐसे ही मेरे नाम रूप गुण लीला धाम आदि के अवलंब के द्वारा जब भक्त मेरी भक्ति करता है तो उसके अंतःकरण में जो तमाम जन्मों का मल है, कूड़ा करकट है, वो साफ हो जाता है। उद्धव कंक्लूजन सुनो, जजमेंट। विषयान ध्यायत पुंसो विषयेषु विसज्जते और मां मनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। कितना सुंदर श्लोक है भागवत का, अनमोल रत्न। अरे मनुष्यों, एक मन है तुम्हारे पास, हाँ, तो मन से संसार के विषय का बार बार चिंतन करोगे तो उसमें अटैचमेंट हो जाएगा। संसार में सुख है, संसार में सुख है, और संसार में भी इस वस्तु में सुख है। बार बार चिंतन करने से अटैचमेंट हो जाएगा। ऐसे ही मुझ में सुख है, मैं ही तुम्हारा हूं, ये बार बार चिंतन करो तो मुझ में अटैचमेंट हो जाए। इसी को भक्ति कहते हैं। और क्या है भक्ति? मेरी भक्ति का मतलब तुम्हारे मन का अटैचमेंट मुझ में हो जाए, बस। इसके आगे का काम तो गुरु और भगवान करेंगे। तुम तो खाली इतना करो कि अपने मन में गुरु और मुझको, ये दोनों शुद्ध हैं, इनको लाओ। बाकी सबको आउट, निकाल, बाहर करो। एक बात कहूं, कहो, संसार वाले कहते हैं कि देखो हमारे मन में माँ भी है, बाप भी है, बेटा भी है, बेटी भी है, सब रहते हैं और किसी को एतराज नहीं होता कि तुम्हारे मन में बेटी भी है, बेटा भी है, बीबी भी है, माँ भी है। हाँ, ये सब गलत है, खाली मैं रहूंगी, ऐसा किसी स्त्री ने कहा, किसी माँ ने कहा। और आप कहते हैं केवल मैं रहूंगा। अनन्य अप्रतिहता अहेतुक अप्रतिहता अहेतुक व्यवहिता। एक शर्त लगाते हैं आप, तस्मात् तुमुद्धवोत्सृज्य, सब छोड़ छाड़ के माम एकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनाम या ही सर्वात्म भावेन। उद्धव, केवल मेरी शरण में आओ। एकम एव, एक शब्द भी लिखते हैं, एव भी लिखते हैं, इतना जोर दे रहे हैं वेदव्यास। भगवान कहते हैं मैंने कब कहा है मैं अकेले रहूंगा?
अरे मैं मुझको बुलाओ, राधा रानी को बुलाओ, सारे भक्तों को बुला लो, हमको और खुशी है, हमको मत बुलाओ। मद भक्त ये भक्तास्ते में भक्त तमामता, मद भक्त पूजाभ्यधिका। मेरे भक्त की जो भक्ति करता है, मैं तो बहुत बड़ा भक्त मानता हूं उसको अपना। तो जैसे संसारी परिवार सब रहते हैं आपके मन में, किसी को एतराज नहीं, ऐसे ही हमारा पूरा परिवार तुम घर में रख लो। जब भगवान की लीलाओं का चिंतन करता है भक्त, तो सब भक्त लोग आते हैं ना उसके मन में। अरे लीला कैसे होगी, अकेले होगी क्या? लीला में तो परिकर रहेगा ही, राधा रानी भी रहेंगी, गोपियां भी रहेंगी, सखा लोग भी आएंगे। हम जो लीला स्मरण करेंगे उसमें भगवान के लीला में परिकर में जितने हैं सब आएंगे। ऐसे ही तुम माइक जगत में जितने हैं वो एतराज नहीं करते, तो हम भी कहते हैं हमारे एरिया वाले रहें, ये गंदे एरिया वालों को न बुलाओ। हाँ, इसलिए अनन्य शब्द का बार बार प्रयोग होता है वेदों में, रामायण में, गीता में, भागवत में, हर ग्रंथ में। तमेव तमेव तमेव, एव शब्द का प्रयोग। रसग्वं हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति, वेद कहता है। तमेव विदित्वा तिमृत्युमेति, वेद कहता है। रसिकों ने भक्ति का 3 भेद बताया है। एक स्वरूप सिद्धा भक्ति, एक आरोप सिद्धा भक्ति, एक संग सिद्धा भक्ति। तो संग सिद्धा भक्ति तो कहते हैं कि भक्ति में कर्म का, ज्ञान का, तपश्चर्या का, किसी और चीज का भी मिक्सचर हो, लेकिन मन से श्री कृष्ण की भक्ति ही हो। जैसे सारी गीता क्या है? अर्जुन से भगवान ने क्या कहा? युद्ध करो। अर्जुन ने कहा युद्ध करने से क्या मिलेगा? बताऊं क्या मिलेगा? हाँ महाराज बताओ। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक। अगर मर गया तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीत गया तो पृथ्वी मिलेगी। दोनों हाथ लड्डू। अर्जुन मुस्कुराए। उनने कहा महाराज जी, स्वर्ग में जाने से माया निवृत्ति होगी, आनंद प्राप्ति होगी। नहीं, ये तो नहीं होने वाली है। क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति, गीता 4:34। तो फिर आप क्या लालच दे रहे हैं मरने पर स्वर्ग मिलेगा? और पृथ्वी में वो तो हम देख ही रहे हैं, यहां सुख नहीं है। आप कहते हैं अगर जीत गया तो पृथ्वी मिलेगी, तो पृथ्वी के मिलने से क्या होगा? यत पृथिव्याम व्रीहिजवम हिरण्यम पशवा स्त्रिया नाल में कस्य पर्याप्तम।
आनंद नहीं मिलेगा संपूर्ण पृथ्वी मिल जाए किसी को, इसमें आनंद है ही नहीं। चूने का पानी करोड़ों गैलन मिल जाए, मक्खन नहीं निकलेगा, वो तो चूने का पानी है। मक्खन तो दूध में होता है। तो संसार में सुख है ही नहीं है, तो बड़े से बड़ा संसार मिल जाए तो बड़े से बड़ी अशांति मिलेगी। एक आदमी के 50 मकान हैं, 50 नौकर हैं, 50 लड़के हैं, 50 गाड़ियां हैं, तो रोज कहीं एक्सीडेंट हुआ, कहीं कोई बीमार है, कहीं कोई मर गया, कहीं कोई, रोज फोन आएगा उसके ऊपर, पागल हो जाएगा बेचारा। संसार तो जितना बड़ा होगा उतना ही हानिकारक होगा। और स्वर्ग में सुख नहीं है, आप स्वयं बता रहे हैं। तो फिर हमको बेवकूफ बनाते हैं कि युद्ध करो। तो भगवान ने कहा अरे जरा समझ के बात कर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च। निरंतर भगवान का मुझेरा स्मरण कर और युद्ध कर। यानी स्मरण मन से होगा ना, हाँ, तो मन से मेरी भक्ति और इंद्रियों से कर्म, तो कर्म का फल नहीं मिलेगा। जहां मन का अटैचमेंट होता है वो कर्म कहलाता है, वो कर्म फलदायी होता है। जब मुझ में मन का अटैचमेंट हो जाएगा तो फिर कर्म का फल नहीं मिलेगा, मेरी भक्ति का फल मिलेगा। तो ये कर्म युक्त, ज्ञान युक्त, तपश्चर्या युक्त, पॉलिटिक्स युक्त भक्ति भगवान की हो, ये है संग सिद्धा भक्ति। और दूसरी है आरोप सिद्धा भक्ति। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। 9वें अध्याय का 27वां श्लोक। जो कुछ तुम कर्म करते हो भगवान को अर्पित करो, ये भक्ति आरोप सिद्धा भक्ति है। और सबसे निर्गुणा भक्ति, शुद्धा भक्ति, उसको स्वरूप सिद्धा भक्ति कहते हैं। वो है जिसमें ये दोनों बीमारी ना हो। वो जो बताया था सूत जी ने, वो जो कपिल ने बताया अपनी मां को, वो निष्काम अनन्य सर्वाभिलाषिता शुभुन्यम सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, नारद जी की बताई हुई सा न कामय माना गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम। निष्काम भक्ति, उसमें कोई मिक्सचर न हो, अर्पण का प्रश्न न हो, केवल श्याम सुंदर के सुख के लिए, उनकी प्रीति के लिए, उनकी सेवा के लिए भक्ति करे। यह भक्ति स्वरूप सिद्धा भक्ति है, सर्वश्रेष्ठ है। इसी भक्ति के लिए काकभूषुंडी जी वर मांगते हैं। अविरल भक्ति विशुद्ध तब श्रुति पुराण जेहि गाव, जेहि खोजत जोगी समुनि प्रभु प्रसाद को पाव, तो देहु दया करि राम। वो भक्ति दो
जिसके पीछे पीछे आप घूमते हैं और आपके पीछे पीछे मुक्ति घूमती है। यानी इस भक्ति के अधीन भगवान, भगवान के अधीन मुक्ति, मुक्ति के अधीन ज्ञान, ज्ञान के अधीन कर्म। कर्म समाप्त हो जाता है ज्ञान होने पर। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। और ज्ञान की अंतिम सीमा ज्ञानादेव ही कैवल्यम ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। वो मोक्ष का स्वामी भगवान, वो भगवान भक्ति के अधीन हो जाता है। अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र इव द्विज। बड़ा सुंदर निरूपण गौरांग महाप्रभु और रामानंद राय के वार्तालाप में हुआ है। साधन साध्य का विषय महाप्रभु जी अनजान बनकर पूछते जा रहे थे रामानंद राय से, और वो बताते जा रहे थे। वो कल बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।